स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली राहुल गांधी जी का बयान आया है कि जो मुस्लिम लीग है भारत के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक सेक्युलर पार्टी है। ये आप देख सकते हो, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ओवर राहुल गांधी मुस्लिम लीग सेक्युलर रिमार्क। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बेसिकली ये जो मुस्लिम लीग है भारत के अंदर, स्पेशली केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनका कांग्रेस के साथ अलायंस है बहुत वर्षों से, तो क्या ये वही मुस्लिम लीग है या फिर यहां पर जो बीजेपी कह रही है कि वो जिन्हा की मुस्लिम लीग है? वो सारे जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। विवाद के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जून से, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मतलब कि एक सिंगल बैच में पूरी तैयारी आपको कराई जाती है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप ये बैच लेते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले सकते हैं बाय क्रैकिंग दी यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्लियर कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ मेंस की तैयारी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हो क्या रहा है। देखिए यहां पर क्या है ना कि राहुल गांधी जी यूएस के दौरे पर गए हुए हैं। हम सबको पता है कि वो अलग अलग जाकर स्पीच दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि वॉशिंगटन DC में यहां पर उनसे कुछ सवाल पूछा गया यूएस के अंदर। तो वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि केरला के अंदर जो इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग है, IUML, ये एक सेक्युलर पार्टी है। और उसी के बाद अगर आप देखोगे बीजेपी की तरफ से काफी सारे बयान आए, जैसे कि बीजेपी के यहां पर लीडर हैं अमित मालवीय। उन्होंने कहा है कि जिन्हा का मुस्लिम लीग, द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज पार्टीशन ऑन रिलीजियस लाइंस अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी इज अ सेक्युलर पार्टी। तो बेसिकली बीजेपी क्वेश्चन कर रही है कि जो जिन्हा की मुस्लिम लीग थी वो कैसे आखिरकार एक सेक्युलर पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी का जो कहना है ना वो रियलिटी से थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो, आपको पता होगा कि राहुल गांधी जी इस समय एक्चुअली MP थे, आपको पता होगा, वयनाड से, केरला से 2019 में लोकसभा में चुनकर आए थे। लेकिन रिसेंटली यहां पर डिफेमेशन केस में जो सूरत कोर्ट का फैसला आया था, 2 साल की उनको सजा हो गई और एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो यहां पर अपनी सदस्यता खत्म कर चुके हैं, उनका रद्द हो चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि राहुल गांधी जी ने कहां पर यह बयान दिया और क्यों बयान दिया। देखिए यूएस के अंदर वॉशिंगटन DC में यहां पर नेशनल प्रेस क्लब है, ये आप देख सकते हो, पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा नेशनल प्रेस क्लब। तो वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछा जा रहा था, तो सवालों के बीच में ही उनसे पूछ लिया गया कि आपका अलायंस है, मतलब कांग्रेस पार्टी का अलायंस है केरला के अंदर मुस्लिम लीग के साथ, तो क्या यह सही है? तो इसी को लेकर यहां पर राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। जो मुस्लिम लीग है केरला के अंदर, जिसका फुल फॉर्म आप ये देख सकते हो, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, ये एक सेक्युलर पार्टी है, कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी है। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट देम। तो जैसे ये पूरा बयान आया, इसके अलावा यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि केरला में अगर आप देखोगे ना, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं। अभी बीजेपी का उतना विस्तार नहीं हुआ है केरला में, लेकिन 2 मेजर पॉलिटिकल अलायंस है, एक है UDF और दूसरा है LDF। जैसे सेंटर लेवल पर आपको पता है NDA, जिसको लीड किया जाता है बीजेपी के द्वारा, और UPA, जिसको लीड किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। उसी तरीके से केरला में अगर आप देखोगे, UDF है, दैट इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस अलायंस के अंदर कांग्रेस इसको लीड करती है, और इसमें IUML, दैट इज द मुस्लिम लीग है, वो भी इसकी पार्टनर है। और दूसरी तरफ इस समय प्रेजेंट में जो सरकार है लेफ्ट पार्टी की, CPM की, उसको लीड किया जाता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर। तो लेफ्ट LDF है और UDF है। तो UDF के अंदर कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है दोनों का अलायंस है। UDF में आपको बता दूं, ये बनाया गया था, ये अलायंस बनाया गया था 1979 में बाय लेट कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के करुणाकरण जी के द्वारा। और उसके बाद वहां पर गवर्नमेंट भी फॉर्म हुआ UDF का 1981 में, 1982 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में भी ओमन चंडी, आपको पता है, वो चीफ मिनिस्टर थे। और उसके बाद इस समय LDF की सरकार है लंबे समय से। अब क्वेश्चन यह है कि बीजेपी इसको लेकर क्या कह रही है। यहां पर जो सेक्युलर पार्टी का जो टैग दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, इसको लेकर आप देखोगे जो अमित मालवीय है, उन्होंने तो बोला ही। इसके साथ साथ किरण रिजिजू, उन्होंने भी यहां पर ट्वीट कर दिया, जो यूनियन मिनिस्टर
मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जिन्हा मुस्लिम लीग इज अ सेक्युलर पार्टी, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया कि क्या जिन्हा की मुस्लिम लीग से एक सेक्युलर पार्टी हो सकती है, जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल है भारत के पार्टीशन के लिए ऑन रिलीजियस लाइन, क्या वो कभी सेक्युलर पार्टी हो सकती है? वो उन्होंने सवाल खड़ा किया। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं किया गया है। 2019 में भी आपको पता होगा, चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के दौरान यहां पर बयान दिया कि मुस्लिम लीग इज अ वायरस, if someone is affected by this virus he cannot survive, and today जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो अफेक्ट हो गई है। इमेजिन अगर मुस्लिम लीग जीत जाती है तो कैसे ये वायरस पूरे देश के अंदर फैल सकता है। तो ये बयान दिया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2019 में। और ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पहली बार नहीं है, बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी ने कई बार यहां पर जो भारत के अंदर मुस्लिम लीग है उसको कंपेयर कर दिया है मोहम्मद अली जिन्ना वाले मुस्लिम लीग के साथ, जिसके बारे में मैं आपको अब यहां पर बताऊंगा। देखो डिफरेंस क्या है, जो पार्टीशन के पहले, देश की आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग था और प्रेजेंट में जो भारत के अंदर मुस्लिम लीग है, देखो वो काफी डिफरेंट है। बेसिकली क्या है ना कि पहले आपको देखोगे तो यहां पर पाकिस्तान को एक अलग, मतलब भारत में से निकालकर एक अलग देश बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो लीड कर रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, AIML, ठीक है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लीड किया जा रहा था। और आगे चलकर जब देश आजाद हो जाता है, जब पाकिस्तान बन जाता है, और आपको पता है पाकिस्तान दो था उस समय, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के डेट में बांग्लादेश वाला है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं नए पाकिस्तान के, और साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है मोहम्मद अली जिन्ना वाला, वो दो में डिवाइड हो जाता है। एक वेस्ट पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बन जाता है और एक ईस्ट पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग ये बन जाता है। जो शेख हसीना जिस पार्टी से बिलोंग करती है ना, ये वही वाला अवामी लीग, अगर आपको पता हो उनकी पार्टी का नाम है। तो ये दो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो भारत वाला मुस्लिम लीग है आज के डेट में, जो मैंने आपको बताया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरला के अंदर है, वो उनका संबंध ये वाले मुस्लिम लीग के साथ नहीं है। जी हां, भारत की आजादी के बाद ये IUML भारत के अंदर फाउंड हुआ था, ये पाकिस्तान में फाउंड नहीं हुआ था। एंड IUML ने इलेक्शन लड़ा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसका अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है भारत के अंदर, आजादी के बाद से लेकर अभी तक, सिर्फ एक बार अगर आप छोड़ दो, जितनी बार भी लोकसभा बना है उसमें हर बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग का आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि उनके जो MP हैं वो चुनकर आते हैं, और ये हमेशा ही रहा है, भले ही छोटे स्तर पर रहा हो। और मैं आपको बता दूं, IUML जो मुस्लिम लीग है भारत में, वो केरला में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और तमिलनाडु में भी इसका यूनिट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्लिम लीग को केरला में एज अ स्टेट पार्टी का दर्जा दिया है। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला मुस्लिम लीग है उसके साथ संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो बीजेपी वो चीज कंपेयर कर रही है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो IUML जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट में जो 17th लोकसभा है उसमें आप देखोगे तो 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे अभी करंट वाले लोकसभा के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इनके एक लीडर रह चुके हैं मुस्लिम लीग के, उनकी मृत्यु हो चुकी है, दैट इज E अहमद। वो भारत को यूनाइटेड नेशन में कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 1991 से लेकर 2014 तक के। और मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी, UPA गवर्नमेंट थी, उसमें वो एक मिनिस्टर भी थे। तो एक प्रकार से मुस्लिम लीग ने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पर। करंट में जो केरला असेंबली है वहां पर 15 मेंबर आपको मुस्लिम लीग के देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन है, यही मैं आपको बताना चाहता था। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मुस्लिम लीग को लेकर कंट्रोवर्सी कैसे हो रही है। क्या जिन्ना वाली मुस्लिम लीग अभी भी चल रही है? वैसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। और जाने से पहले, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं पार्टीशन वगैरह की, तो क्या आपको पता ही होगा 1916 में एक लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये वाला मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाला है। तो दोनों के बीच में पैक्ट एग्रीमेंट कराने में किन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इन तीनों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।